हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा कि इस नए साल में थर्ड पार्टी क्या नए नए और प्लान कर रही है आपके पार्टनर के लिए, है ना। तो थर्ड पार्टी जो है एक ऐसी है जो शांत नहीं बैठती कभी। उसके दिमाग में उछंग आती रहती है कि आज मैं कौन सा नया खेल खेलूं कि जिससे आपके पार्टनर उसके काबू में आ जाए। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते ही ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी हरकतों के बारे में जान सकें। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइज? जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि नए साल पर जिस तरीके से आप लोग इतना परेशान रहे हैं, इतना दुखी रहे हैं, आपको यही लगता था कि शायद ये आने वाला नया साल हमारे लिए खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपकी उस लाइफ में कलह कर डाली है। वो नहीं चाहती कि 2024 आपका कैसे भी करके अच्छा जाए। आपने देखा होगा न्यू ईयर वाले खास दिन आपके पार्टनर आपसे झगड़ा कर रहे होंगे, आपको गंदा बोल रहे होंगे, आपसे किसी तरीके का कोई मतलब नहीं रख रहे होंगे। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। उनका मकसद सिर्फ एक थर्ड पार्टी से जुड़े रहना, और थर्ड पार्टी का मकसद एक आपके पार्टनर को अपने चंगुल में रखना। ऐसी सिचुएशन यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर इस कदर बदल गए हैं उसके चक्रव्यूह में फंसकर कि वो आपको इग्नोर करते चले जा रहे हैं, है ना। यहाँ थर्ड पार्टी, यहाँ पर आपके पार्टनर जिस तरीके से आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको पहचान नहीं रहे हैं, आपको अपना दुश्मन समझ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को सबको बता देता हूं, ये सारी सिचुएशन थर्ड पार्टी के करने की वजह से आ रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी एक ऐसी है जो नहीं चाह रही कि आप और आपके पार्टनर आपके साथ रहें। थर्ड पार्टी सिर्फ एक मकसद से जुड़ी है आपके पार्टनर से, वो है पैसा। और उनके पैसों पर अय्याशियां करना, घूमना फिरना, मौज उड़ाना, यही सब वो चाहती है। थर्ड पार्टी यहाँ इतनी बदमाश है, अपने हुस्न के जाल में फंसाकर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गलत तरीके से रिझा रही है। और जब उसके चंगुल से थोड़ा सा निकलने का प्रयास करते हैं तो उनको धमकियां देती है कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। लेकिन ये नहीं पता थर्ड पार्टी को कि अगर आप और आपके पार्टनर एक हो गए तो थर्ड पार्टी की कोई औकात नहीं है कि वो उनको कुछ कर भी सके, है ना। यहाँ थर्ड पार्टी जिस तरीके से दिन पे दिन चाल चलती है आपके पार्टनर को फंसाने के लिए, यही सोचती है कि शायद मैं पकड़ में नहीं आऊंगी या मेरा जो गेम चल रहा है वो सक्सेस रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल ये सारी चीजें एक दिन पकड़ में आ जाती हैं। कौन क्या है, किस तरीके का है, क्या गेम प्लान कर रहा है, क्या नियत है, सब कुछ समझ आता है। और जब ये आंखें खुलती हैं उसके बाद जो बवाल होता है वो थर्ड पार्टी भी देखती रह जाती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब भी हो सकता है ना। थर्ड पार्टी अपने को होशियार समझती है कि शायद मैं ही यहाँ पर बहुत चालाक चतुर हूं। लेकिन उसको ये नहीं पता, चाहे वो कितने गलत कर्म कर ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन अपने चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं फंसी रह जाती है ना।
आप दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके अपने को खुश रखना चाहते हो, तो आप कहाँ की होशियारी दिखा रहे हो? ऐसे रिलेशन अगर आगे के लिए भी जुड़ने लगे तो वो रिलेशन कहीं से कहीं तक कामयाब नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ आपकी मक्कारी है और कुछ नहीं है। आप किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए पहले तो प्यार दिखाते हो कि मैं ही आपकी हमदर्द हूं, मैं ही देखो कितना काम करती हूं आपके लिए, कितना प्यार करती हूं। और जब कभी रिलेशन बिगड़ने की बात आती है तो अपनी औकात दिखा देती है थर्ड पार्टी, है ना? तो यही सारी चीजें हैं। और वो सोचती है उसके बिहाफ पर कि मैं इसे धमका कर अपने पास रख लूं या इसको ऐसा परेशान कर दूं कि ये भाग ही ना सके। तो ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी में ही बुद्धि नहीं है, इंसान के अंदर भी बुद्धि है। जब वो सारा गेम प्लान उसका खुलता है ना थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी का सब समझ आ जाता है उससे कि क्या कर रही है, क्या चाल चल रही है, क्या गेम सजा रही है। तो जितना यहाँ होशियारी थर्ड पार्टी कर रही है आपके पार्टनर को फंसाने के लिए, उसका ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। और थर्ड पार्टी के दिमाग में ये रहता है कि मैं ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आपके पार्टनर को अपनी तरफ कर लूंगी या आप लोगों के बीच झगड़ा करा दूंगी। तो वो थोड़े दिन के लिए तो करा सकती है ये चीजें, लेकिन आज की डेट में हर कोई इतना समझने लगा है कि हमारा अगर इतना अच्छा रिश्ता चल रहा है और वो बीच में अचानक बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां यहां आ रही हैं, है ना? क्योंकि आपने देखा होगा, जो इतना अच्छा प्यार भरा आपका जीवन चल रहा था आपके पार्टनर के साथ और अचानक से खराब हो जाता है, तो थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व है और उसका किया हुआ भी है, जिसकी वजह से आप परेशानी में आ रहे हैं। लेकिन जब आपको ये चीजें समझ में आने लगती हैं कि मेरा रिलेशन कोई खराब कर रहा है यहाँ पर, तो इंसान अपने को ठीक कराने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करता है और उससे निकल जाता है बाहर, अपना रिलेशन ठीक कर लेता है। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक किया जा सकता है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। जैसे जैसे आप समझते रहेंगे चीजें, आपको समझ आने लगेगा कि किस वजह से मेरा रिश्ता यहां खराब हुआ, है ना? यहां पर आपके पार्टनर अभी तो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी मेरा ख्याल रख रही है, थर्ड पार्टी जिस तरीके से मेरे लिए कर रही है वो सब कुछ अच्छा ही है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये सब भी मेरे साथ हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो थर्ड पार्टी ये सब दिखावा कर रही है आपके पार्टनर के आगे, उसकी ये चालबाजी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी औकात से बाहर करती है कार्य जब, तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है कि मैंने तुम्हारे पार्टनर के लिए ये किया, मैंने वो किया। ये नहीं मालूम कि किस लिए किया, है ना? अपने को दूध का धुला दिखाकर गाना गाएगी आपके आगे कि मैंने तुम्हारे पार्टनर को ये करा वो करा, लेकिन ये नहीं पता कि क्या किया तूने। थर्ड पार्टी ने रिश्ता खराब करने के लिए आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कराया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच परेशानी आई, आपका रिलेशन खराब हुआ। और आज वो आपको दिखाना चाहती है कि मैंने आपके पार्टनर के लिए ये सब किया। अच्छा, अरे तूने तो जिंदगी में ऐसा घुन डाल दिया उसके कि वो उसके शरीर को चाट रहा है, उसके शरीर को खराब कर रहा है। अगर तू वहां अच्छी होती तब था ठीक, लेकिन तूने दूसरे का रिलेशन खराब करके अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास किया, तो कहीं से कहीं तक यहाँ अच्छा नहीं है। मैं आज भी बता रहा हूं, जिसके जीवन में यहाँ थर्ड पार्टी आई है वो उसके जीवन को तबाह करने के लिए आई है। कोई भी इंसान सुखी नहीं होगा, दावे से बोल रहा हूं मैं। और आप देख भी रहे होंगे कि उसकी वजह से किस तरीके से आपके जीवन में आग लग रही होगी, रिलेशन में घर तबाह हो रहा होगा। तो मैं उन सभी लोगों को समझाना चाहता हूं जिन लोगों के ऊपर थर्ड पार्टी का प्रकोप चल रहा है, नए साल में भी वो अपनी पूजा कराकर ठीक करा सकते हैं, निगेटिविटी को ठीक करा सकते हैं। जो थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैक मैजिक बंधन वशीकरण किया गया है आपके पार्टनर के ऊपर और आपके ऊपर, उसको ठीक करा सकते हैं। ये सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं, अन्यथा आप भटकते रहेंगे, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि यहां सही करने वाले बहुत कम और खराब करने वाले बहुत अधिक हैं। आपको मिसगाइड करते रहेंगे, आपको इधर उधर बहलाते फुसलाते रहेंगे, लेकिन ठीक नहीं करेंगे। तो मैं उन सभी लोगों से कहूंगा
कि आप अपने को ठीक कराने के लिए सही जगह जुड़े, पॉजिटिविटी से जुड़े। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। देखिए, परेशानी आई है तो जाएगी भी, लेकिन आपको देखकर करना है कि मैं अपने पार्टनर के लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, अपने रिलेशन को बचाने के लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, वही सब कुछ ठीक है ना। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि कुछ लोगों के घर में थर्ड पार्टी ने कलेश करा दिया है, आप में और आपकी सास में कलेश करा दिया है, जिससे आप लोगों की बने नहीं, घर में लड़ाई झगड़े होते रहे और एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप सास के ऊपर कुछ कराती हैं और सास आपके ऊपर कुछ कराती है। इसी आपस की करने कराने के चक्कर में आपका घर और बर्बाद हो रहा है, आपका रिलेशन वहां से भी खराब हो रहा है। क्योंकि जब आपके ऊपर नेगेटिविटी किसी तरीके की आ जाती है तो आप अच्छा तो सोच ही नहीं सकते, गारंटेड। ध्यान रखिएगा, आपका दिमाग नेगेटिव चीजों में जाएगा कि थर्ड पार्टी ये कर रही है तो मैं भी ये कर दूं, वो गलत कर सकती है तो मैं भी कर दूं। लेकिन थर्ड पार्टी का आपको ये नहीं पता वो अपने कर्मों को खराब कर रही है और ऐसा कर रही है जिससे उन चीजों से वो बाहर भी नहीं निकल सकती। देखिए, जैसा आप करेंगे दूसरे इंसान के लिए उसकी सजा आपको प्रॉपर मिलेगी ही मिलेगी, दावे से बोल रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि आज थर्ड पार्टी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया तो उसको सजा नहीं मिलेगी। उसको सजा मिलेगी जब उसके पाप कर्म का घड़ा भर जाएगा, और उसको ऐसी सजा मिलेगी जब वो भी सोचेगी कि मैंने जो गलतियां करी मेरे पे उसी चीज की सजा है ये, है ना। तो ऐसे ऐसे गलत गलत क्रियाएं वाले लोग मेरे से जुड़ रहे हैं आजकल कि काफी हद तक उनकी परेशानी ठीक तो हो गई, लेकिन सही होने में फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर काफी टाइम से वो चीजें रमा है, यानी कि काफी टाइम से उनसे जुड़ी हुई है नेगेटिविटी। तो उसको साफ करने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो रही, बहुत पहले से उनको इम्प्रूवमेंट हुआ है और उनका काफी हद तक ठीक हो गया है। लेकिन जो जड़ से हटने वाली चीज है उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो चीज करी गई है वो काफी समय पुरानी है, जिसको आपने भी इधर उधर दिखाकर अपने से नई चैन जोड़ ली है। उसकी वजह से भी थोड़ा यहाँ दिक्कत आती है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, उसको हल्के हल्के करके जड़ से ठीक किया जाता है ना। देखिए, अगर हम चाहें तो आपकी प्रॉब्लम को 2 दिन में जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसलिए नहीं हटाते जड़ से क्योंकि जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं शरीर पर कोई दिक्कत नहीं छोड़ जाए। जो नेगेटिविटी है उसको जब आप जबरदस्ती खींचेंगे शरीर से तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे जाएगी। इसलिए हल्के हल्के करके उस परेशानी को काटना होता है और हल्के हल्के वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, है ना। इसलिए हमें सही से चलना पड़ता है, आप लोगों की सेफ्टी करके चलना पड़ता है, जिससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं आए और परेशानी भी खत्म हो जाए, है ना। तो गाइस, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आप या आपके पार्टनर ब्लैक मैजिक में हो, आप गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चलता हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।